एक वक्त पे दुश्मन रहे तालिबान और पाकिस्तान अब साथ आ चुके हैं और इनफैक्ट पाकिस्तान के दुश्मनों को अब तालिबान निपटा रहा है। अब जंग में इन दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का ऐलान कर दिया है और ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है और चीन इससे बहुत खुश है क्योंकि चीन ने ही इन दोनों की दोस्ती करवाई है, दोनों का समझौता करवाया है। चीन ने भारत के खिलाफ इन दोनों की दोस्ती कराई है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और ये तस्वीर देखिए। बीच में आपको ये चीनी ऑफिशियल दिख रहे हैं, इधर आपको पाकिस्तान के ऑफिशियल दिख रहे हैं और इधर आपको तालिबान के ऑफिशियल। और लिटरली यही हुआ है, दोनों को साथ लाकर चाइना ने इनकी दोस्ती करा दी है। चाइना का इसमें खुद का भी मतलब है, भारत के खिलाफ इन लोगों को प्लान भी बनाना है और पाकिस्तान और तालिबान में अब नया समझौता हुआ है। अब भाई ये क्या नया समझौता है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच अब रिश्ते सुधर रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अब दोस्त बन गई है। पहले एक दूसरे के दुश्मन थे, आरोप लगाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के दुश्मनों पर अब तालिबान कार्रवाई कर रहा है, कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी हमारी धरती पर अगर कोई भी ऐसा हमला करेगा तो तालिबान सहेगा नहीं। तो पाकिस्तान के दुश्मनों को निपटा रहा है। टीटीपी जो कि पाकिस्तान पर इतने हमले करती है, तो उस टीटीपी पर तालिबान की सख्त कार्रवाई हुई है। पहले तो करता नहीं था, लेकिन अब करने लगा है और ये सब चीन की चाल है। पाकिस्तान के खिलाफ हमले नहीं होने देंगे, ये तालिबान का कहना है। पहले पाकिस्तान के आरोप लगते थे तालिबान के ऊपर कि भाई तालिबान हमारे दुश्मनों को पनाह देता है, और मेनली उसमें तहरीक तैयबा, ये टीटीपी की बात होती है कि कैसे ये लोग तालिबान में रहकर, अफगानिस्तान में रहकर ये लोग पाकिस्तान पर हमले करते थे। फिर देखिए तालिबान अभी तक आरोपों को खारिज कर रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, तालिबान कोई पनाह नहीं देता है, कोई ऐसा। लेकिन अब तो भाई जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, मेनली जो टीटीपी संगठन है, उस पर कार्रवाई करना शुरू कर दी है तालिबान ने। अब ऐसे संगठनों पर कार्रवाई की है, तो मतलब इससे दिख रहा है कि दोस्ती बढ़ गई है। काबुल का रुख इस्लामाबाद के लिए बदल गया है, ये पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपा है। बड़ी खबर ये इसलिए है क्योंकि तालिबान और भारत अभी ही, आपने देखा होगा जब ये पूरा तनाव हुआ था तो तालिबान और भारत अब धीरे धीरे करीब आ रहे थे। और इसमें अगर आप देखेंगे जो भी पहलगाम हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस सब पे भारत का पक्ष रखा तालिबान ने। तो इससे क्या हुआ, चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई कि अगर भारत के करीब चला जाएगा अफगानिस्तान, यानी भारत के करीब तालिबान सरकार चली जाएगी, तो इससे तो चीन और पाकिस्तान को दिक्कत हो जाएगी। फिर चीन एक्शन में आया। फिर चीन ने कहा कि मैं दोस्ती कराता हूं, मैं पाकिस्तान और तालिबान में दोस्ती करवाता हूं, और करवा भी दी। पाकिस्तान के विशेष दूत मोहम्मद सादिक खान काबुल पहुंचे। उसके बाद पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक दार भी पहुंच गए काबुल, यानी कि अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर मुत्तकी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक दार दोनों फिर एक साथ चीन गए। मतलब आप देखिए कि चीन ने कितना बड़ा परपंच रखा। जैसे उसको पता चला कि भाई तालिबान भारत के करीब जा रहा है, उसने तुरंत ऐसा किया कि मैं पाकिस्तान और तालिबान को दोस्त बना देता हूं। चीन में इन लोगों की बैठक हुई और इनफैक्ट सीपीईसी पे भी बात हुई। सीपीईसी आपको पता है इन लोगों का बड़ा प्रोजेक्ट है, और अब ये डील हो गई है कि अफगानिस्तान तक भी जाएगा। मतलब अब ये दिनों साथ आ गए कि भाई पहले तो पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश तो एक तरफ थे ही, एक साथ थे ही, तो अब अफगानिस्तान को भी ये दुश्मन बना रहे हैं। चीन ने अफगानिस्तान में भारत का दखल रोकने के लिए ये किया है। चीन नहीं चाहता है कि भारत और अफगानिस्तान पास में आए, भारत और तालिबान सरकार पास में आए, और इसने चल दी चाल। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को व्यापार में सहूलियत, भाई ये तो पूरा एक्सचेंज ऑफर होता है ना, कि किस तरीके से अगर तालिबान मान गया है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को निपटा देगा, तो पाकिस्तान ने भी उनका फायदा करा दिया अफगानिस्तान का। कह दिया कि भाई व्यापार में हम सहूलियतें देते हैं, हम तुम्हारा जितना भी ट्रेड के लिए आसान कर देंगे, और इससे दोनों को राजीनामा हो गया। ये देखिए अल जजीरा की रिपोर्ट, पाकिस्तान अफगानिस्तान मूव टुवर्ड्स रिस्टोरिंग टाइज इन टॉक्स विद चाइना। चाइना ने इन दोनों को दोस्त बना दिया है और अब भारत के लिए नया खतरा बन सकता है। और जो मैं आपको डील बता रही थी, वो बैठक इसी बैठक में पूरी डील हुई थी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी, $62 बिलियन मेगा प्रोजेक्ट, जो कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है, अब वो अफगानिस्तान तक फैलेगा। और इससे इन लोगों को एक तरीके से डोमिनेंस मिलेगी। चाइना पाकिस्तान को डोमिनेंस मिलेगी उस पूरे इलाके में। पाकिस्तान ने हमेशा ये आरोप लगाया है कि अफगान तालिबान, ये जो ग्रुप है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये सब अटैक करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। ये सब इन्होंने आरोप लगाया था, लेकिन तालिबान हमेशा
इन आरोपों से नकारता हुआ आया है, खारिज करता हुआ आया है। और आपको मैं बता दूं, ये जो टीटीपी है वो 2007 में बनी थी और इसकी जो आइडियोलॉजिकल रूट्स हैं वो अफगान तालिबान से बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताती हूं जो कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ ने बताया है, पाकिस्तान पर 521 अटैक किए हैं टीटीपी ने, 2024 की बात है, और ये 70% इंक्रीज हो गए हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। और देखिए इसमें 1000 पाकिस्तानी मारे गए, सिक्योरिटी पर्सनल भी मारे गए, यानी उनके अफसर मारे गए। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात थी कि तालिबान में पनाह लेकर ये टीटीपी पाकिस्तान पे हमले कर रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान और तालिबान में पूरा डील हो गया। अब तालिबान ही इधर टीटीपी के लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहा है, इनको पकड़ लिया है, न जाने कितनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से चीन चाहे हर फ्रंट पे ले लीजिए। एक रिपोर्ट भी आई थी अमेरिका की जिसमें बताया गया था कि भारत के लिए चीन ही मेन कॉम्पिटिटर है। तो चीन हर जगह से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इधर पाकिस्तान को हथियार पहुंचाता है, पाकिस्तान को मजबूत करता है, फिर उधर बांग्लादेश को मजबूत कर रहा है, फिर एक तरफ से आप देख लीजिए अफगानिस्तान को भी इसने आड़े में ले लिया है। अगर आप थोड़ा सा और दूर चले जाते हैं, तुर्की के साथ भी अच्छे संबंध है। तो जिस तरफ से मल्टी तरफ से ये चीन जो है हर तरफ से एक प्लान बनाता है और उसके बाद भारत को घेरने की तैयारी करता है। लेकिन हमेशा आपको पता है कि भारत इन सभी हमलों से, इन सभी अटैक से उभर कर आता है और उसको मुंहतोड़ जवाब देता है और उससे वो सहन नहीं होता है। और इसलिए जितने भी पीछे से बैकडोर से जो भी प्लान बनाता है चीन, उसका हमेशा कहीं चलता रहता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।